कहा है हमारा दिमाग सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हमारा दिमाग उन्हीं इंफॉर्मेशंस की, उन्हीं जानकारियों की प्रोसेसिंग करता है जिसको हम अपने दिमाग तक लेके जाते हैं। अब किसी भी इंफॉर्मेशन को हम अपने दिमाग तक कैसे लेके जाते हैं? राइट, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। जिस भी चीज को हम ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, हमारा दिमाग उसी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है और उसी इंफॉर्मेशन को संसाधन बनाकर उन सारे एक्सपीरियंसेस को, उन सारे निष्कर्षों को, किसी भी चीज को लेके जो हमारे बिलीव्स हैं, जो भी क्यूरियोसिटी है, उन सबको बनाता है। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी है, हमारी पूरी दुनिया है, उसको वही इंफॉर्मेशन बनाती है जिसको हम अपने दिमाग तक लेके जाते हैं। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स के कांटेक्ट में ज्यादातर वही इंफॉर्मेशन आती है जो आसपास के एनवायरनमेंट में पॉपुलर है, जिसको हम अलाउ करते हैं, जिसकी लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं। अब आप इन टॉप 10 लोगों को देखिए। ये वो लोग हैं जिनको इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं। और इनमें एक नाम विराट कोहली का है, दूसरा जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका है, बाकी सारे नेम एक्टर और एक्ट्रेसेस के हैं। अब सीधी सी बात है, ये लोग इतना पॉपुलर है तो इनसे जुड़ी छोटी बड़ी सारी बातें एकदम से पॉपुलर हो जाती है, एकदम से वायरल हो जाती हैं, जो कि हम देखते भी हैं। जब भी ये लोग कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं या कोई सॉन्ग रिलीज होने वाला होता है या कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, उनके घर में कुछ होता है, शादी होती है, या फिर ये अपनी ड्रेस को ही रिपीट कर दें तो वो बात भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, हम सबको पता चल जाती है। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि एक्टर और एक्ट्रेसेस को इतना फॉलो किया जाता है, इतने फॉलोअर्स हैं। एंटरटेनमेंट की अपनी एक जगह होती है, लेकिन ये बात तब ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब हम इंडिया के टॉप 100 लोगों को देखते हैं जिनको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, जो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनमें से 80+ नेम एक्टर और एक्ट्रेसेस के हैं। यहाँ तक कि रिसेंटली इसरो, जिसने इंडिया को इतना प्राउड फील कराया था, अगर आप उसकी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे या उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में देखेंगे तो उनकी प्रोफाइल पे आपको इतनी ज़्यादा ना व्यूज़ मिलेंगी और ना फॉलोइंग मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो गहरी सोच नहीं रखते, ऐसे लोग नहीं हैं जो इस खराब होते एनवायरनमेंट को लेकर चिंतित नहीं है या काम नहीं कर रहे, या फिर ऐसे लोग नहीं हैं जो साइंस से रिलेटेड फील्ड में टॉप नहीं करते या और अलग अलग जो फील्ड्स हैं उनमें टॉप नहीं कर रहे, लेकिन उनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो बात हमारे सेंस ऑर्गन्स तक इतना नहीं आती जितना कि एक्टर और एक्ट्रेसेस से रिलेटेड कंटेंट आता है। अब सबसे ज़्यादा कंटेंट जिन लोगों का हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास आता है, जिनकी बात सबसे ज़्यादा आसपास होती है, लोग देखते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ में ना तो गहराई है कोई, ना कोई सच्चाई है, ना कोई ऐसी बात है इनके जीवन में जो हमें पॉजिटिवली इंस्पायर करती है। बट डेफिनेटली लोगों के माइंड में ये बात ज़रूर है कि अगर हम इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमें पॉपुलैरिटी मिलती है और लोग इस तरह के कंटेंट को लेके इंस्पायर भी बहुत होते हैं। गहरे लोगों को, गहरी बातों को तभी समझ सकते हैं जब हमारी जीवन में, खुद के जीवन में कोई गहराई हो। जब हम ऐसी बातों को लेके चिंतन करते हैं, हमारा दिमाग ऐसी गहराइयों में इन्वॉल्व रहता है, तब हमें गहराइयाँ हमारे जीवन में आती हैं और हम गहराइयों को समझ पाते हैं। जो भी महान गहरे चिंतक रहे हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि विवेकानंद, शंकराचार्य, बुद्ध, जो अपने अपने समय के, उनकी बहुत बड़ी संख्या में फॉलोइंग हुआ करती थी, उन लोगों ने हमेशा इसी बात पे जोर दिया है कि सबसे पहला ध्यान और फोकस हमें अपनी विजडम को परस्यू करने में, नॉलेज की तरफ लगाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हम किसी भी चीज़ को लेके कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि अगर आपको इस बात की समझ होगी कि आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, आपके अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप अपनी बाहर की दुनिया को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। आपको फिर मोटिवेशनल वीडियोस की नीड नहीं होगी, आपको किसी भी काम को करके रिग्रेट नहीं होगा, एक क्लैरिटी होगी और आप वही करेंगे जो सही होगा और बेस्ट होगा, खुद के लिए भी और बाहर सभी लोगों के लिए भी। और उन्हीं गहरे विचारकों, चिंतकों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हम जिन चीज़ों को अपने अंदर लेके जाते हैं, मीन्स जिन चीज़ों को हम खाते हैं, अपने दिमाग तक ले जाते हैं, सुनते हैं, ज़्यादातर देखते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम बहुत वीक लोग हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की कोई स्टेबिलिटी या खुद की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसा भी कंटेंट हमारे आसपास, हमारे कांटेक्ट में आता है, हम वैसे ही हो जाते हैं, हम उसी कांटेक्ट में मिल जाते हैं। तो जब हमारे अंदर एक
अंडरस्टैंडिंग होती है, जब एक समझ होती है, जब एक स्टेबिलिटी होती है, तब ऐसा नहीं होता। तो जब तक वो स्टेबिलिटी हमारे अंदर ना आ जाए, जब तक वो समझ हमारे अंदर डेवलप ना हो जाए, जब तक हम उस स्तर तक ना आ जाएं जहाँ पे आके हम उन्हीं चीज़ों से प्रभावित हों जिनसे हम होना चाहते हैं, हमें कोई भी चीज़ यूं ही ना बहा ले, तब तक हमें चीज़ों को लेके सेलेक्टिव रहना चाहिए। तब तक हमें उस एक नए ज्ञान की तरफ अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, जो कि हमें इम्प्रूव करता है, हमारे जो भी बिलीव्स हैं उन्हें चैलेंज करता है, हमारे जो लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उन्हें लाइफ में डीपली समझने में मदद करता है। फिर एक बार जो स्टेबिलिटी है, वो अंडरस्टैंडिंग जो हमारे अंदर आ जाती है, फिर उसके बाद हमें सेलेक्टिव रहने की नीड नहीं होती, क्योंकि फिर हमें चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। हम किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी विचार में यूं ही बह नहीं जाते। हमारा माइंड जिस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर रहा है उसको हम विद इन सेकेंड या विद इन डे नहीं बदल सकते। ये एक स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कॉन्शियस एफर्ट्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। हम अगर अलर्ट रहें, कॉन्शियस रहें उन चीज़ों को लेके जो हमारे दिमाग में चल रही हैं, उन बातों को लेके जिनको लेके हम क्यूरियस रहते हैं, जहाँ हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। अगर आप उन सारी चीज़ों को लेके कॉन्शियस रहेंगे, अगर आप ध्यान रखेंगे कि जिस जगह पे मेरा माइंड चल रहा है वो बात मेरे लिए कितना रिलेवेंट है, कितना वैलिड है, मुझे कहाँ लेके जा रही है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। हम सबके पास माइंड की डिस्क्रिमिनेटरी पावर है। हम सब पता कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़, कौन सी बात हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, कौन सी बात सही डायरेक्शन में लेके जा रही है, कौन सी गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, किस चीज़ से हमें क्या मिलेगा। तो हमें उस पावर का यूज़ करना चाहिए। और भी हम जो हमारी लाइफ के जीवन की गहराई है, जो गहरे लोग हैं, गहरी बातें हैं, उनको समझ सकते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, जहाँ अपने माइंड को इन्वॉल्व रखने की आवश्यकता है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्टेक्ट तक नहीं आती। वो ऐसा तभी होता है जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अगर हम कॉन्शियस हैं तो उस इन्फॉर्मेशन की तरफ हम खुद जा सकते हैं। अगर हम कॉन्शियस होंगे तो हम उस जानकारी की तरफ, उन बातों की तरफ, उन इश्यूज़ की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं और उन पर चिंतन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।